अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद है। सर सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको भी सलाम और आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। शाहीन साहब, सबसे पहले तो हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं जो अब से कुछ देर पहले आई है। रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन और जिमी पनेटा ने एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से बिल पेश किया है, जिसमें वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाय पार्टीजन लेजिस्लेशन है। और ये जो है, अगर ये अप्रूव होती है तो विद इन 180 डेज में आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं। सर, आपने ये पढ़ा है आर्टिकल? मैंने आपको सेंड किया था अभी। जी जी जी, मैंने आर्टिकल पढ़ा है पूरा उनका, जो हेल्प पे जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। और उस पे खाली ये दो नहीं है, उसमें और भी उन्होंने नाम लिखे हैं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक इमरान खान की रिलीज डिमांड की है, उसमें कई, यानी ग्रेग से कैसार हैं टेक्सास के, राशिदा तलेब हैं, हेले स्टीवंस हैं, इल्हान उमर हैं, हम्म। ब्रैड शर्मन है, रो खन्ना है, वो एक ऑगस्ट फ्लूगर हैं, जैक बर्गमन है, और कई अदर है जो उनका। तो ये तो लगता ही है कि ये बॉल अब उन्होंने फेंक दी है। हम्म। और ये अब रोल रोल करना शुरू होगी। इसमें मजीद जो स्नो बॉल इफेक्ट आता जाएगा, मजीद लोग आते जाएंगे और बोलते जाएंगे, तो ये प्रेशर इन पे रोल्स के हिसाब से बढ़ेगा अब। हम्म। और ये कितनी लाइक्लीहुड है कि इस तरह की जो सैंक्शन सैंक्शन है ये अप्रूव हो जाए? देखिए, ये तो बिल अभी क्या है, ये अब इसके 5-6 स्टेप्स होते हैं। जो बिल जब बनता जाएगा, वो पहले तो कमिटीज को चला जाएगा, फिर कमिटीज में बात डिस्कशन होगा, फिर कमिटीज उस पे लोगों को बुला के हियरिंग्स भी कर सकती हैं कि पाकिस्तानीज को बुला ले और दूसरे लोगों को बुला ले, और वो आके फिर बयान देंगे, लाइव उसकी कवरेज होती है, फिर वो चलेगा। फिर कमेटी से अगर ये पास हो गया तो फिर ये हाउस में जाएगा, हाउस में फिर वोटिंग होगी, वहां तकरीरें होंगी। तो ये चलते चलते 5-6 स्टेप्स में टाइम तो लगता है। हम्म। लेकिन ये कि एक दफा ये बॉल रोलिंग हो जाए ना, तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और अब ये होगा, अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी हुई है, उनको एक टारगेट, स्टेट टारगेट मिल गया। अभी जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो है ना, वो अभी इधर उधर फिर रहे थे, कुछ मीटिंगें मीटिंगें कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। लेकिन अब ये बिल आ गया, अब हर बंदा अपने कांग्रेसमैन को और सेनेटर को पकड़ के पीछे फिर रहा होगा कि जी चलो, उसको कितने पैसे लेने हैं लो, और इसका वोट करो इसमें। तो हम्म। आपको याद होगा कि पिछले दफे जब वोट हुआ था, तो वो हालांकि नॉन बाइंडिंग एक रेजोल्यूशन था, मगर 368 वोट आ गए थे, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट 100% वोट आ गए थे। तो अब इनको तो 200 के करीब वोट चाहिए होंगे, और बाई पार्टीशन तो बड़े आसानी से ये पास हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तो आपको लग रहा है कि ये इजीली पास हो जाएगा? क्योंकि जी इसमें इसी आर्टिकल के अंदर हुसैन हक्कानी साहब का भी आपने बयान पढ़ा होगा। हाँ जी जी, मैंने आखिर में पढ़ा, उनका बयान लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन वो आपने फिर इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उनके मुताबिक जो है, ये अनलाइकली है कि ये सैंक्शन इम्पोज होगी पाकिस्तान के ऊपर। वो अनलाइकली इसलिए है कि उससे पहले ही काम हो जाएगा उनका। और इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर की है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ख़त्म करते हैं और रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करते हैं, तो ये सैंक्शंस उसी वक्त ख़त्म कर दी जाएगी। हाँ, वो तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है। असल मकसद तो यही है ना कि जी, ये जो इन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, अब तो डिक्लेयर्ड मार्शल है, ये बोलता ही कोई नहीं, ना कोई हम्म। पूछता है ना कुछ कहता है। हम्म। पकड़ो मारो धाड़ मार धाड़ जो ओपन की हुई है ना, तो ये इस हिसाब से, इस स्पीड से तो कोई पता नहीं क्या जल्दी है इनको, क्या खतरा है इनको, क्या इनके पीछे कोई पता नहीं बंदूकें लेके खड़े हैं लोग कि ये भागो भागो मारो मारो मारो, पता नहीं क्या डर है। ये बड़ा। और आज तो मैं शुरू करना चाहता था, आसिम मुनीर साहब की वालदा का सुना है कि इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ और उनको मग़फ़िरत। लेकिन उनके लिए ये रमजान का जो अशरा है आखिरी, जो लोगों के लिए तो नेमतें आती है, उनके लिए कोई अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि वालदा का इंतकाल हो गया। उनको तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। इनको भी कोई अकल दे दे कि यार, आपकी वालदा तो चलेगी, आप दूसरों की बहनों वालदा और जो उनको जिनको आपने मुसीबत में डाला हुआ है, उनको भी आप छोड़ें तो आपके लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी। और ऊपर से ये बिल भी आ गया। हम्म। तो चले, अब ये एक जहाज तो चल पड़ा है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन मैं देख रहा था कि जो है ना आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट जर्नलिस्ट हैं जिनको तमगे भी दिए गए हैं अभी रिसेंटली, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो उनका, हालांकि पाकिस्तान में आज 24वां रोज़ा स्टार्ट हो गया, तो उनका जो एम्फेसिस है ना जिस बात पे उनकी वफात के हवाले से खबर देते वक्त, वो ये था कि जी 23 रमज़ान को, यानी कि उसमें रिलीजियस सही। टच देने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल एनीवेज, सर उसके बाद फिर आपको पता है कि 23 मार्च की जो परेड होती है वो, उसके उसकी बड़ी हाइप होती थी पाकिस्तान में एक टाइम में। जी 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 ठीक जी है। जी, वो अब तो। ये हुआ कि मुझे जिस दिन परेड तो हुई है, लेकिन अब आपके सामने ही है, उसके बारे में कोई इतनी ज्यादा सोशल सोशल मीडिया पे तो वैसे ही बहुत डरते हैं बात करते हैं वो उस हवाले से कि यार कुछ कह दिया। आपको पता है कि सर आज क्या हुआ है? कल उन्होंने क्या नाम है उनका, लेट मी जस्ट पुल दिस आउट फॉर यू, आतिफ असलम साहब ने जी जी जी, हाँ मिली हाँ। नगमा गाया है। सर उस मिली नगमे के ऊपर आप अंदाजा करें, आतिफ असलम का कोई 3.5 मिलियन का पेज है। आपको पता है ना, जब गाने, क्योंकि गानों के जो हाँ, यूट्यूब के बहुत ऊपर ज्यादा होता है। होते हैं ना, तो उनके ऊपर मैसिव व्यूअरशिप होती है, क्योंकि मैंने गाना एक दफा तो नहीं सुनना, अगर मुझे गाना पसंद आ गया तो मैं उसको मे बी 100 दफा सुनूंगा। तो हम्म, उनके गानों के ऊपर 20 20 30 30 मिलियन व्यूज होते हैं। ठीक है सर। वाह। अब उनके गाने को पूरा एक दिन गुजर गया तो उसके ऊपर बड़ी मुश्किलों से 32,000 व्यूज थे, और फिर उसके ऊपर 76% डिसलाइक्स थे। ओए होए होए, माय गॉड। यानी कि मतलब वो लोगों ने तो फिर वोट दे दिया ना कि जी ये हमें पसंद नहीं है जी, आप ISPR का नाम लेंगे तो फिर आप नहीं, गए। लेकिन फिर उसके बाद सर उसके आतिफ असलम के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही, जो उनको यानी कि आपके सामने ही है ना। अब ये करते क्या हम्म। हैं, ये इस तरह के सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं ताकि कोई इनकी रेप्यूट जो बची खुची है उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, ये सर ये बिल्कुल। कितनी दफा ये हो चुका है, कई दफा ये हो चुका है कि इन्होंने जो काम किया उसका बेड़ा गर्क हो गया, अच्छा काम भी किया तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ये आतिफ असलम साहब को अब सोचना सर चाहिए कैरियर कि खत्म हो गए हैं, कैरियर खत्म हो गए हैं लोगों के इनके वही ना, चक्कर में। मतलब है कि अगर वो ISPR के गाने गाएंगे तो फिर लोग तो उनको भूल जाएंगे, दैट्स इट। हम्म। और ये, और जो आप अभी टाउटो वाउटो की बात कर रहे थे, पता नहीं, मैंने सुना कि एक साहब ने फरमाया कि जी ये जो कैमरे शैमरे बेडरूम में लगाए थे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग उनको जरा मॉनिटर कर रहे हैं, जरा अच्छी बात है कि ये ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मैंने कहा यार ये इन सर लोगों का तमगा हाल है। लेने के बाद फौरन ये स्टेटमेंट दिए उन्होंने। तो मेरा ख्याल है हसन अयूब की बात कर एक रहे आध हैं। कैमरा उन्होंने अपने बेडरूम में भी लगवा लिया होगा, अगर इतना अच्छा काम है तो फिर और क्या। सर यानी कि ऐसा मॉरल कोलैप्स है मुल्क के अंदर, तो यानी बोल कि तो देखें, यानी कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या सही काम कर रहा हूँ। नहीं, मगर अब आपने एक दफा अगर अपना जमीर और अपने आप को बेच दिया तो फिर आपको एहसास ही नहीं होता कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ, असल तो ये बात है हम्म। ना। वो हम्म। फिर बिक गए तो बिक गए, बस अब ठीक है, वो जब तक वो टीवी पे बिठाते हैं, जिस दिन ये प्रेशर हटेगा इनको टीवी क्या, टीवी के 1 मील दूर भी कोई नहीं घुसने देगा, निकलो यहाँ से। हम्म। तुम कौन हो? बहरहाल तो ये इन्होंने जो है बहुत सारे इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर थे सोशल मीडिया के ऊपर, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, जी उन जी सब जी। के वो एक एक दफा आए हैं, उन्होंने सर मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो आप इमरान खान के मुकाबले में इनको खड़ा कर रहे होते हैं ना। अब आप अरे इमरान खान का कैलिबर देखें, और ये इस तरह के छोटे मोटे सेलिब्रिटीज जो कि गाना गा के किसी ने मोटिवेशनल अब उनको भी नहीं पता चलता है कि यार हमारी क्या, उन्हें तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक ही देखी हुई होती है, वो समझते हैं हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, लेकिन जब वो देखिए इस तरह सर, लाके हाँ, खड़ा करते हैं तो वो फिर जीरो हो जाते हैं उसी वक्त ही। अगर तो ये पैसे लेके कर रहे हैं या आतिफ असलम साहब या दूसरे मोटिवेशनल या तीसरे जो भी कर रहे हैं ये, तो ये तो फिर उनका एक बिल्कुल धंधा जो है ना उनका, गलत उन्होंने ये सौदा खरीदा है हम्म। कि जी पैसे लेके एक दफा कर लिया उन्होंने, अपना पूरा कैरियर का बेड़ा गर्क कर लिया। और हम्म। पैसे भी क्या मिले होंगे, जो भी मिले होंगे, अब मुझे नहीं पता जितने भी मिलते होंगे उनको, लेकिन सर पैसे वर्थ ही लेके नहीं अगर करते, चाहे आपको वो 10 टाइम्स दे देना पैसे, वो फिर भी नहीं ये वर्थ काम करते। कर, वही मैं कर वर्थ ही नहीं। हाँ। तो अगर उन्होंने फ्री में किया है तो ठीक है, फ्री में किया है, उसका फिर एक बयान वयान इशू करने के बाद गलती हो गई माफ करने लोग, तो शायद हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। हम्म। सर ये मुझे बताइएगा कि ये सब लोग इकट्ठे होकर एकदम सऊदी अरब क्यों पहुंचे हुए थे? तो सऊदी अरब को एक तो बहाना ये है कि जी अब क्या उम्रा करने जा रहे हैं आखिरी अशरे में, वो
अपना उन्होंने बट्टा बिठाया, बेड़ा गर्क कराया। एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2 टके की कर दी ना, कि उनको लेके नहीं गए। हालांकि वो उन्होंने पहले ही कहा था कि जी आखिरी जब अशरा होता है तो उसमें वो जाते हैं सऊदी अरब। इस दफा उन्होंने कहा जी नहीं, आपको इजाजत नहीं है, और लोगों ने कहा इजाजत नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब अगर घर से निकल दुआ नहीं कर सकते और बुरा नहीं कर सकते, तो किस बात की हुकूमत लेके बैठे हैं यार? किस बात की उन्होंने बेटी को ये बनाया हुआ है, भाई को ये बनाया हुआ है, आपने वो घर से नहीं निकल सकते? तो एक तो उनका ये उन्होंने बट्टा बैठा दिया। दूसरा, लोग जब ये जाते हैं तो लोग कहते हैं जी वो फिर भीख मांगने आ गए। फिर लोगों ने जो है ट्विटर पे और सोशल मीडिया वाले फिर शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो वहां जाके अब वो जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब है, वो अपने कैमरे शैमरे और टिकटॉक की टीम भी ले गई, तो वहां पे वो टिकटॉक बन रहे हैं। तो ये लोग अपने, जिसे कहते हैं ना, मैरी को राउंड एक सर्कस में आए खेल कूद करने के लिए, और खेल कूद कर रहे हैं। जब तक चल रहा है चल रहा है, पर इनका ये डिज्नीलैंड का दौरा है इनका पूरा हो जाएगा जब जल्दी, तो ये फिर जाएंगे अपने अपने घर। मगर देखिए, असल जो सिचुएशन है वो तो आपने देखा है कि बलूचिस्तान में क्या खराब हुई है, केपीके में क्या खराब हुई है, पंजाब में दोबारा लोग उठ रहे हैं, निकल रहे हैं। और ऊपर से अब ये यहाँ पे जो विल्सन साहब जो है ना, ये कुल्हाड़ा लेके खड़े हो गए। तो ये मेरा ख्याल है 180 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन ये तो 100 दिन भी मेरा ख्याल है मुश्किल है कि ये बर्दाश्त कर सके। ये एकदम इस पे इतनी हर रोज जब अपडेट आएगी इस बिल के ऊपर, हम्म। और रोज कोई ना कोई इसका चलेगा कि जी आज ये फलानी जगह डिस्कस हो रहा है, आज फलानी लाइव हो रही है। तो ये प्रेशर इन पे बहुत बढ़ेगा, और ये फौज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि जी अगर सिर्फ एक आदमी की वजह से हमारे पूरी फौज के जो 10,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, हमारे लोग पता नहीं यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, वहां पे पैसे मिल रहे हैं उनको, क्या क्या हो रहा है, ये सारे मामला अगर उनके खतरे में आ गए, तो फिर ये फौज के अंदर से उनको कहेगा भाई माफ कर दो, आप जाओ, ये सारी फौज का बड़ा ना हम्म। बड़ा गर्क ना करें आप। हम्म। तो ये भी थोड़े दिन के बाद देखेंगे आप, ये भी शुरू होगा। तो यानी कि आप ये सैंक्शन वाली जो खबर है ये कुछ घंटे पहले की है, तो आप कह रहे हैं कि राइट अवे इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है ऑलरेडी। सर एक अब तो सॉलिड एक हाउस में एक बिल आ गया ना। अब तो हर आदमी जो है वो अपने सेनेटर कांग्रेसमैन जिसको वो 5,000 10,000 डॉलर का डोनेशन देता है, वो जाके कहेगा कि जी ये लो आ गया, पहले आप बयान तो दो ना, फिर उसके बाद इसको जाके वोट करना। हम्म। तो ये बयान तो आना शुरू हो जाएंगे, और बहुत प्रेशर बिल्डअप होगा इस पे। सर उसके बाद दूसरी जानब जो जालिम खलीलजाद साहब, जो कि पिछले हफ्ते तक कंटिन्यूअसली जो पाकिस्तान में लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके हवाले से आवाज़ उठा रहे थे, बात करें। और अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि भाई हर एक से बात करनी है। अफगानिस्तान के साथ भी वो खुद अब बात करने के लिए बैठे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जालिम खलीलजाद जो हैं वो अमेरिका को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझे बताएं, इसकी वजह से भी कोई परेशानी लाहक हुई होगी उधर? सर बहुत बड़ा शौक था उनको, वो समझ नहीं सक रहे कि जी ये हमारे साथ हुआ क्या है। उनको तो ये ख्याल था, और वो उनके लोग ये कह रहे थे, कौन दो दो जो उनके जो तर्जुमान है नून लीग के, वो बोलते रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हमारे कभी बोल देते हैं, कभी वो राना सनाउल्लाह बोल देते हैं, कभी कोई और बोल देता है, वो कह जी ये तो रेलेवेंट है, इसका तो पुराना हो गया, ये ज़ल्म खलीलजाद तो गया, और इसका कोई इस नए इसमें कोई रोल नहीं। वो जब वहां पहुंच के टीम लेके पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने तालिबान से डायरेक्ट बात करके अपना बंदा भी छुड़ा लिया, तो इनके तो तोते उड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये तो हमें पता भी नहीं चला। और इनकी सारी आईएसआई और जो उनके सारे एसेट्स काबुल में और वहां पर बैठे हैं, वो सब सो रहे थे। हम्म। आईएसआई ने तो टोटल इतने पिछले 1 साल में 1.5 साल में अपने आप को टोटल फेलियर साबित किया है, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पता चल जाए कि जी ये होने वाला है और फिर वो हो गया। इनको हर चीज में शौक ही मिलता है। अब ये भी शौक हुआ। अब उन्होंने उनके जो 2-3 लोग से उनके ऊपर से सिराजुद्दीन हक्कानी और दूसरों से उनके पैसे भी हटा दिए। अब मजीद लोग उनके निकलेंगे, आगे बातचीत और शुरू होगी, तो इनका जो पत्ता ही काट दिया, जैसे कहते हैं ना, बीच में से हटाओ जी, ये बीच में कौन, बीच में हमारे एजेंट बैठे हुए हैं, इनको निकालो। निकाल दिया, अब ये क्या करेंगे? इन्होंने फौरन भेजा था किसी एक बंदे को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम्म। एक डिप्लोमेट गया था काबुल। सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ कि जो बाइडेन गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान में बेसिस मांग रही थी
या अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान के साथ हाँ। हमारी जंग होगी, और जो ट्रम्प साहब हैं उनकी उनकी जो पोजीशन है इस हवाले से कंप्लीटली चेंज्ड है। वो तो तालिबान उनको बागराम बेस वापस देने को तैयार है। वो तो उन्होंने जाके काबुल में बेस ले ली, और उनकी अपनी बेस जो थी वो मिल जाएगी उनको, और सारे उनको जो असला वसला था वो वही सारा जमा होगा, और वही बैठेंगे वो, और उनके फौजी भी बैठेंगे। तो ये अगर हो गया तो पाकिस्तान की बेसिस का फिर कौन सा रेलेवेंस रह जाएगी, यहाँ से बैठ के क्या करेंगे वो। हम्म। तो वो तो इनके लिए ये आईएसआई के लिए और ये पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लिए और इन सब के लिए तो इनको तो बिठा के फायरिंग स्क्वाड के सामने डालना चाहिए कि जी आप कर क्या रहे थे और ये सारा हुआ कैसे, आपको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। यानी हम्म। जैसे वो जो जो इतना बड़ा हमला हुआ था जाफर एक्सप्रेस का, किसी को नहीं पता चला और वो सारा हो गया। अब उससे डबल ये हमला तालिबान ने किया है कि डायरेक्ट वो हो गए और ये बीच में से गायब ही हो गए। लाओ जी, अब क्या करेंगे, अब इनके पास तो कुछ राह ही नहीं फेंकने के लिए। सर ऑलरेडी उनके ऊपर, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है, जब से इन्होंने महारंग बलोच साहिबा को इन्होंने गिरफ्तार किया है। और फिर आपको पता है कि महारंग बलोच साहिबा को जब गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वो बड़े पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करती जी हैं जी। और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाती हैं, राइट। तो उसके उनके लिए पूरी दुनिया से आवाज़ उठती है। तो इस वक्त आप आपको तकरीबन हर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के अंदर, आपको अमेरिकन और वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको उनकी खबर नज़र आ रही है बार बार। ऑलरेडी इनके पास ऊपर प्रेशर है, और उसकी वजह से और सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब ये सैंक्शन आ गई है, जालमे खलील साहब आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाली है अगले आने वाले दिनों के देखिए अंदर। देखिए, बलूचिस्तान में जो चेंज आई है ना, वो जरा लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि कितनी बड़ी चेंज आई है। आपको याद होगा और हमने सबकी सारी उम्र ये देखा है कि बलूचिस्तान से जब बात करती थी हुकूमत या फौज या पॉलिटिकल गवर्नमेंट या जो भी, तो वो दो चार सरदारों को पकड़ के और उनसे मारी और बुकती और मेंगल और फलाने और उन सब से बात करके और सारा ले दे करके तो सब ठीक हो जाता था। अब ये जो फेलियर आया है, और ये मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो अवेयरनेस दी है लोगों को। ये मारंग बलोच ने और इनकी तरह के लीडरों ने उस सारी सरदारी सिस्टम को वॉश आउट कर दिया बलूचिस्तान से, उनको इरेलीवेंट कर दिया है। वो मेंगल साहब खड़े होकर मारंग बलोच की तारीफें कर रहे हैं, और उसको अरेस्ट किया उन्होंने तो सारी दुनिया शोर मचा रही है। और आपने सुना होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जी उनके नॉमिनेशन किसने की है नोबेल प्राइज के लिए। ये बात बहुत चल रही है कि जी उनका नॉमिनेशन हो गई है मारंग की, किसने की है मुझे अभी क्लियर नहीं है, पर आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपको याद होगा, बर्मा की एक लीडर होती थी आंग सांग सूची, एक खातून होती थी जो जेल में रही और पूरी दुनिया उनके पीछे लगी हुई थी, और उनको अरेस्ट रिलीज कराने के लिए, और फिर उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था जेल में। और फिर वो रिलीज उनको करना पड़ा, फौजियों को, उनको मार नहीं सके, उनको रिलीज करना पड़ा। ये तो इंटरनेशनल लीडर बनने की तरफ जा रही है। और भी बहुत सारी खवातीन है, मतलब बलोचिस्तान का आप सोच रहे, पूरा कंजर्वेटिव सूबा, सोसाइटी उनकी सरदारी, और उनको लीड कर रही है खवातीन। यार ये चेंज, इससे बड़ा चेंज क्या होगा, आप सोचिए जरा। सर ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये उठाया है कि कबायली निज़ाम को तहस नहस करके जी रख दिया है एक खातून ने, यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर तो हमने बिल्कुल। सोचा ही नहीं था। ये इन लोगों ने किया है अपनी बेवकूफी और गलतियों की वजह से। ये यानी ये फौजियों ने और आईएसआई, उन्होंने मार मार के, डंडा चला चला के, उन्होंने और इमरान खान साहब ने सबको जो उठाया है। तो ये चेंज तो आ गया है भाई। बलोचिस्तान को अगर लीड करेगी एक खातून, और जब वो खातून अगर कामयाब हो गई और कोई वहां पे कोई सेटअप आ गया और उसमें वो उसको पोजीशन मिलेगी, अवाम उसके साथ होंगे, तो दुनिया भर में आप देखेंगे कि वो पता नहीं हर फ्रंट पेज पे वो मौजूद होगी भाई। इट्स अ गुड थिंग इन डिस्गाइज। और एक और बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑब्वियसली महारंग साहिबा जो हैं बड़ी देर से स्ट्रगल तो कर रही थी, लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अपने आप को इतनी बुरी तरह इन्होंने बिल्कुल नंगा कर लिया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट महारंग साहिबा के साथ खड़ी हुई हुई बिल्कुल। है। और मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सर आपको ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूँ कि क्योंकि हम लोग सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो मैसिव सपोर्ट है महारंग बलोच साहिबा की। लेकिन इस वक्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ना एक काम करने की कोशिश कर रही है कि वो जो है ना,
नेगेटिव कैंपेन बड़ी चलाने की कोशिश कर रही है महारंग के हवाले से। लेकिन लेकिन अब पता ये है कि हमें देखते ही पता चल जाता है, उनको इस चीज की अभी तक समझ नहीं आई है कि ये इस तरह की दो नंबरियां करने से ना आजकल के दौर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका 25 करोड़ अवाम के साथ मुकाबला है। सर ये दो नमियां कर करके तो यहाँ तक आ गए हैं, वो कभी गाना गनवाते हैं किसी लीड उससे आतिफ साहब से, तो कभी किसी से डांस करवाते हैं, तो कभी कुछ करवाते हैं। इनके पास कुछ सोच, इनका मुकाबला करने का कोई हथियार ही नहीं है, सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है कि किस तरीके से ये जो जो नए लोगों की अवेयरनेस आई है और नए जो चैलेंज है इसको हम मीट कैसे करें। और वो एक आदमी के लिए सारी फौज लड़ रही है, वो एक आदमी को भाई जल्दी हटा दें आप, तो आप बच जाएंगे, वरना सबको लेके डूबेगा वो भारत। सूरत हाल यही बनती चलो नजर आ सर, रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर, खुदा हाफिज।